एक ऐसा विषय जो सबके दिल को छूता है ना? और एक ऐसा शब्द जिसकी गर्मी से हर कोई दूर रहना चाहता है ना? सर्दी भी भले कितनी हो मगर उसकी गर्मी किसी को भी नहीं चाहिए। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और वो एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं एंगर, गुस्सा। कि क्रोध जो है एक व्यक्ति की शक्ल सूरत तक बिगाड़ देता है। एंगर जो है ना, एंगर के बारे में भी यही बात कही जा सकती है कि एंगर जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली है क्या चीज। गुस्से के बारे में हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी एक परिभाषा हो सकती है कि एक्चुअल में क्या है। लेकिन मैं इसको कहता हूं कि कंप्लीटली नॉर्मल, यूजुअली हेल्दी ह्यूमन इमोशन। सम पीपल सरप्राइज, हाउ इज इट, ये कैसे हो सकता है कि ये तो नॉर्मल चीज है, यूजुअली है, हेल्दी है और ह्यूमन इमोशन है। यस इट इज। अपनी बात की शुरुआत मैं आपसे यहां से करता हूं कि जो ये लोग होते हैं ना, इनको मैं बोलता हूं कि ये अलग अलग रंग है दुनिया के। तो ये लाल रंग वाले लोग हैं। कैसे रंग वाले? लाल। ये रेड पीपल्स है, ऑलवेज दे आर हॉट, हमेशा गर्म रहते हैं। हमेशा जो है गुस्सा जो है कहां पे रहता है, सबको पता है, सुना हुआ है जिंदगी में कहां पे होता है गुस्सा। तो गुस्सा जो है हमेशा तैयार रहता है। वो गुस्से वाली जो बात है ना, इसका मतलब ये है कि हमने देखा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता। वी हैव एक्सपेरिमेंटेड, क्योंकि हम इस पे काम करते हैं, पर्सनालिटी पे काम करते हैं। तो हम बंदे के व्यक्तित्व की एक जो है ये ऐसा फीचर है जिसके ऊपर भी हमें काम करना होता है। तो एंगर के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे कि लोग एंगर क्यों आ जाता है, लोग इसको बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। लेकिन फिर मैं तो वही बात करूंगा कि वो कैसे जा सकता है। वो हम उसको केवल और केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं हम इस टॉपिक में समझेंगे। कि वो गुस्से की जो मैं कर रहा था कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, व्हाट वी डिड, हाउ वी डिड। हमने क्या किया कि एक वॉलंटियर को मैंने साथ बिठाया, मैंने कहा कि एक काम करो, आज एंगर को टेस्ट करना है। तो वो मुझसे पूछ रहे कि एंगर की डिग्री क्या होती है। मैंने कहा देखो, डिग्री का मीटर तो इसका कोई बना नहीं अभी तक। होता है ना, बुखार का मीटर होता है ना, पता चल जाता है कितने फॉरनाइट्स है, कितना टेम्परेचर है, हमें पता चल जाता है। तो ये गुस्से वाली गर्मी का टेम्परेचर जो है मापने का यंत्र तो हमारे पास नहीं था। मैंने कहा लेकिन इसकी डिग्री जो है समझ में आ जाएगी। तो वी डिड सम एक्सपीरियंस, वी डिड सम एक्सपेरिमेंट। तो मैंने कहा कि एक फोन लगा। कहता कौन सा नंबर? मैंने कहा जो मर्जी लगा दे। ऐसे ही जब एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर अननोन के साथ ही करेंगे। तो उसने वो नंबर लगा दिया कोई भी ऐसे, और ही डायल सम अननोन नंबर एंड देयर वाज ए लेडी हु पिक्ड द फोन एंड ही आस्क्ड। मैं क्या बात करना, उसको समझा दिया था, ट्रेनिंग उसको मैंने दे दी थी कि क्या क्वेश्चन पूछना है। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर खन्ना घर पे है? लेडी ने बोला कि चेक योर नंबर बिफोर डायलिंग, आई थिंक यू आर डायल रॉन्ग नंबर। थोड़े से एक्सप्रेशन उसके ऐसे रहे होंगे क्योंकि वो टोन से पता चल जाता है हमारे को। वो हमने स्पीकर फोन को ऑन किया हुआ था। तो वो कहने लगे वॉलंटियर मेरे, तो संजय ये क्या करवा रहे हो यार। मैंने कहा अभी तुमने मेरे से क्वेश्चन जो पूछा था ना कि डिग्री क्या होती है, तो मैं तुम्हें डिग्री दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने कहा अच्छा। हमने 2-3 मिनट बातचीत की और फिर मैंने उसको बोला कि एक काम कर, वो नंबर को रीडायल कर दे। कहने लगा रीडायल। मैं कहा हाँ। वो रीडायल का बटन दबाया और नंबर रीडायल हो गया उस नंबर से। अब उसने फिर क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर खन्ना घर पर आ गए हैं? अब यू कैन इमेजिन द लेडी हाउ ही वाज रिस्पोंडिंग और रिएक्टिंग। शी वाज रिएक्टिंग। उसका जो रिएक्शन जो था वो स्पीकर फोन पे सुनाई दे रहा था, और वो जो वॉलंटियर बैठा दूर हो गया थोड़ा सा। कहता मतलब अब भाषा के भीतर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी इस्तेमाल हो गए थे। तो अब वो दूर होके बैठा। मैंने कहा कि देख,
मैं तुझे डिग्री समझाना चाहता था, ये डिग्री होती है इसका, इसका बुखार वाले का तो थर्मामीटर मुंह में लगा के पता चलता है, ये डिग्री इतनी है कि तू स्पीकर फोन से भी दूर हो गया। उसकी गर्मी देखो, ये कहां तक पहुंच रही है, कितने किलोमीटर दूर से वे बंदा दूर हो रहा है कि यार बस सुना नहीं जा रहा इससे। तो हम 2-4 मिनट और बातचीत कर रहे थे, उससे सोचा कि एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। मैंने कहा अब एक काम करो, तुझे मैं आज पूरा जो है ये बताकर ही भेजूंगा घर पर, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में बंदे आते हैं ना जो, उनको पता है कि क्या हालत होती है, या तो वो फिर ये बोलेंगे कि फायदा हुआ, या फिर बाय कर जाते हैं कि भैया इस जन्म में नहीं, संजय से फिर मुलाकात ना हो, क्योंकि थोड़ी टफ होती ट्रेनिंग वो हमारी। तो उसको मैंने फिर रीडायल करने के लिए कहा, उसने फिर से रीडायल किया वो नंबर, सेम लेडी पिक द अगेन फोन। अब तो माय गॉड, उसने क्वेश्चन जो किया, वो क्वेश्चन किया कि मिस्टर खन्ना आ जाए तो उनको बोलना कि राहुल का फोन आया था। अब तो बस सुनी नहीं गई जो भी भाषा उसमें से आ रही थी, कोई फर्क नहीं था कहां से सीखी उन्होंने वो भाषा, कहां से वो चीजें अंदर से आ गई, किसने डिपॉजिट किया था पता नहीं है, हु वाज शी। उसे रख दिया, उसने मेरे आगे हाथ जोड़े, वॉलंटियर ने, संजय मत और करवाना, बस समझ गया मैं, मुझे ये डिग्री पता चल गई। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है कि ये मैंने पहले आपसे बात की कि दुनिया जो खेल है, बस वो खेलने का तरीका आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे एक्सप्रेशंस क्या हो, हम शब्द कौन से इस्तेमाल करें। सिर्फ एंगर के अंदर हम उन चीजों को डालते हैं और वो गड़बड़ हो जाती है। अगर वो मान लो वो कॉल को राइटली हैंडल उन्होंने कर लिया होता है एक आधी बार, तो हम खुद ही थक जाते हैं, हम कहते छोड़ यार, ये तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, ये तो कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर, तो ऐसी कोई भी हमें एंगर के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा वास्तव में होता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल रेडी बैठा है, रेडी इस तरीके से बैठा होता है कि जैसे शिकारी कुत्ता देखा आपने, ऐसे लगेगा कि वो सोया हुआ है। और याद कीजिए बचपन के दिन जब आप उसको समझते थे गली का शरारती कुत्ता होता है जो भौंकता रहता है, सबको काटने को दौड़ता है, होता है ना, कभी कभी देखा होगा ऐसा कुत्ता होता है, और आप उससे डरते हैं। लेकिन एक बार लगा कि वो सोया हुआ है और आप उम्र में वो छोटे से हैं, बिल्कुल स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन मजे से जा रहे आराम आराम से, उसको पता नहीं चले। लेकिन ऐसे नहीं मिलिट्री वालों ने कुत्ते रखे हुए अपने पास, उनको पता है कि उसकी नस्ल कैसी होती है, तो वो अपना स्टार्ट हो जाता है। तो एंगर वाली भी हालत यही है, ये भी उस तरीके का ही कुत्ता है। जब ये अपनी उस पर आ जाता है तो ये बड़े खतरनाक रिजल्ट हमारे को देता है। तो लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये कंप्लीटली ये एक ऐसा इमोशन है जिसको आप जो है, ये नेचुरल इमोशन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई एक फार्मूला हमने सीखा, वहां से सीखा, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो मोमेंटरी होते हैं, मोमेंटरी है। मुझे ये बताइए कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है उस वक्त वो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेगा? अगर फार्मूला का ही उसको पता है तो क्या उसको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, उसको आएगा ही नहीं। तो जब आपके वो अंदर में वो चीज जब आ जाती है ना, तभी वो आपकी जिंदगी से उसको आप यूज करना सीख जाते हैं। एक चीज जो है वो चलती है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे।